हेलो फ्रेंड्स, फोरो बॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन क्या चल रही है, क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं, उनका चेहरा देखें, ठीक है, माइंड में लेकर के आए, उनके चेहरे पे फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रख कर के रीडिंग देख रहे हैं उनके बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा यहाँ पर हो सकता है। कर्मा बैलेंस कर रहे हैं आप एक दूसरे के साथ, या और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी और लोगों के साथ में आ रही हैं उसकी वजह से भी हो सकता है कि कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में आ रही हैं। काफ़ी लोगों के लिए ये आपका कर्मा ही हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ईगो, यस ईगो है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारी ईगो है। हो सकता है किसी के लिए स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है। तो स्पिरिचुअल जर्नी पे जाने के वाले लोगों को उससे पहले जब तक वो हील नहीं होते हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, ईगो रहता है उनका, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन वही है कि आप लोगों को पहले अपना कर्मा भोगना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कर्मा सिर्फ आप दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ ही नहीं होगा, अदर लोगों के साथ भी होगा, थर्ड पार्टी के साथ भी होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन। टॉक्सिसिटी, यस, काफ़ी हैवी एनर्जी है। कर्मा, ईगो एंड टॉक्सिसिटी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। चीटिंग, यस, मैंने कहा हैवी इंसेंस, बहुत हैवी, ठीक है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा, जब भी आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप क्यों आया मेरी ज़िंदगी में, क्यों हुआ ये सब कुछ, काश ये सब नहीं हुआ होता। इसमें सब कुछ है, दुख है, तकलीफ़ है, टॉक्सिसिटी है, चीटिंग है, ठीक है, ईगो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। काफ़ी लोगों के लिए रिलेशनशिप कार्मिक हो सकता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपकी ये सोल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, आप दोनों ही ट्विन फ्लेम हो सकते हो, बहुत रेयर हो सकते हो। और कर्मा आप अपना भोग रहे हो क्योंकि पास्ट लाइफ के थर्ड पार्टी आप लोगों के जीवन में आई हुई है, क्योंकि पास्ट लाइफ का कोई कर्मा होगा, आपका भी होगा, आपके पर्सन का भी होगा, इसलिए हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप ही कार्मिक है, मैक्सिमम लोगों के लिए रिलेशनशिप ही कार्मिक है आप दोनों का। और यहाँ पर आप एक दूसरे को कर्मा, जो आप अपने पर्सन को पिछले जन्म में दे आए हो, आपका पर्सन वही दुख, वही तकलीफ़ आपको दे रहा है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, बहुत हैवी एनर्जी वाले लोगों के लिए होगा जिन्हें ये लग रहा है कि रिलेशनशिप क्यों आया मेरी ज़िंदगी में, काश ये इंसान से मैं नहीं मिला होता, नहीं मिली होती, इस टाइप के लोगों के लिए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एवल आई, किसी की बुरी नज़र हो सकती है इस रिश्ते पर। कार्मिक, यस डेफिनेटली, ज़्यादातर लोगों के लिए आप अपना कर्मा भोग रहे हो, आपका कार्मिक रिलेशनशिप है आप लोगों का। टोटल कार्ड ऐसा बहुत रेयर होता है कभी जब इतनी हैवी एनर्जी हो, जहाँ सारे के सारे कार्ड जो हैं वो नेगेटिव हों। अगर आप गौर से देखेंगे तो सारे कार्ड नेगेटिव हैं यहाँ पर, ठीक है। एक बहुत हैवी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है।
बहुत भारीपन आपको लग सकता है, आपको लग सकता है कि ये रिलेशनशिप क्यों ही आया, काश मैं इस इंसान से ना मिली होती, ना मिला होता। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। मैं सीधे डायरेक्ट करेंट फीलिंग पे ही आ जाती हूँ, क्योंकि आज मुझे कल से मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द है, कोल्ड है एज यूजुअल, तो मेरी नोज़ ब्लॉक है पूरी तरीके से, तो सांस नहीं ले पा रहे हैं। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है और उन्हें इरिटेटिंग लगता है, तो मैं लंबी रीडिंग नहीं रखूँगी, छोटी ही रखूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, माइनर अरकाना सिर्फ आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली, अपने आप आया भाई, मैं देख लेती हूँ, अभी लेती नहीं हूँ क्योंकि किंग ऑफ कप्स ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, द टेम्परेंस हीलिंग की मैं ले ही लेती हूँ, खाड़ी ऐसे आए जो लेना ही था। जस्टिस, कर्मा, लिब्रा, इक्वलिटी, कर्मा 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 कर्मा। ठीक है, देखो कर्मा, कार्मिक, कर्मा, कर्मा, 4 कार्ड आए हुए हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोगों के लिए मोर देन 90% या कहने से ये 99% लोगों के लिए आज के रिलेशनशिप जिनकी रीडिंग जो लोग देख रहे हैं, आपका रिलेशनशिप कार्मिक है। और 100% लोगों के लिए ये इस वक्त कार्मिक सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। जिन लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी भी है, बहुत रेयर होगा, उन लोगों के केस में भी ये कंडीशन है कि आप लोगों की सिचुएशन इस वक्त घोर कार्मिक चल रही है। ठीक है, आप अपना कर्मा भोग रहे हैं, आप भी, आपका पर्सन भी। ठीक है, चाहे वो आप दोनों का एक दूसरे के साथ में हो या थर्ड पार्टी के साथ में हो। ओके, नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते एक दूसरे को मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चारों कार्ड एक साथ रखे हुए हैं एक दूसरे के साथ में। ठीक है, सभी चारों एलिमेंट हैं, सभी 12 राशियाँ हैं यहाँ पर। लिब्रा की एनर्जी एंड सेजिटेरियस यानी धनु राशि की और तुला राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ पर। आपके पर्सन की एनर्जी अगर आपको लेकर के कहें तो इनके दिल में प्यार है आपके लिए, नो डाउट आपके लिए प्यार है, लेकिन अपने इमोशंस को ये अभी शो नहीं कर रहे। ठीक है, अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं बिकॉज इनकी कन्फ्यूज़न है किसी तरीके का। ये सोच समझ के अपना निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े, फाइट बैक हो सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं। क्यों बैलेंस करके चलना चाहते हैं? हो सकता है 2 लोग हो सकते हैं। आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आपके पर्सन किसी और के साथ में मैरिड है या आपके साथ मैरिड है बट कोई और रिलेशनशिप है, तो ये 2 सिचुएशन में बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। बाकी मैं और क्लैरिफाई कर लूँगी। प्लीज़ डिवाइन, हो 2 ऑफ सॉर्ड्स, आज की एनर्जी बहुत अपने आप खुल के आ रही है, अपने आप से खुल के आ रही है। एनर्जी बहुत हैवी है, मतलब, और एनर्जी बहुत क्लियर है, मतलब बहुत डिवाइन के बहुत क्लियर मैसेज मिल रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। मेरा इरादा लेने का नहीं था बट आया, मेरा इरादा नहीं था इनको लेने का बट आया। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 6 ऑफ पेंटिकल को और क्लैरिफाई करिए, क्यों है यहाँ पे, क्यों इस तरीके की सिचुएशन है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, आई नीड ओनली 1 कार्ड, क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई 2 सिचुएशन तो डेफिनेटली हैं। एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई और पर्सन है। आप कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके साथ मैरिड हो सकते हैं, कोई और लविंग रिलेशनशिप किसी और के साथ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं बट आपके साथ इनका लविंग रिलेशनशिप हो सकता है, या किसी और के साथ लविंग, मतलब एक तरफ लविंग रिलेशनशिप है, प्यार, और एक तरफ शादी है। ठीक है, या एक तरफ प्यार है आपसे, आप पार्टनर हो सकते हैं, एक तरफ उनकी फैमिली हो सकती है कुछ लोगों के लिए।
तो मतलब एक दो सिचुएशन यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी है कि बहुत सोच समझ के अपनी ज़िंदगी का निर्णय लेना चाहते हैं, कोई गलती नहीं करना चाहते। प्यार है, डेफिनेटली प्यार है, इमोशंस है, सब कुछ है, बट स्टिल वो नहीं चाहते हैं इस तरीके से चीज़ों को कि वो इमोशनल होकर के कोई स्टेप ले लें और इसके बाद उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएँ। नो डाउट कि उनके अंदर फीलिंग्स हैं, बट वो अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। कोई रोना धोना नहीं, कोई ड्रामा नहीं किसी तरीके का, ठीक है। रिग्रेट है उन्हें प्यार के खो देने का, कि उन्हें मालूम है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो दो सिचुएशन के बीच में जगल कर रहे हैं, ठीक है। आपको भी शिकायत हो सकती है, थर्ड पार्टी को भी हो सकता है कोई शिकायत हो। थर्ड पार्टी की रीडिंग यहाँ पे, हालांकि आप कहोगे कि दीदी थर्ड पार्टी का कोई कार्ड आया तो नहीं है, थर्ड पार्टी का कार्ड नहीं आया, पर दो सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी होगी यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली हो सकती है। तो थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं होता कोई लविंग पर्सन ही हो, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। जो दो प्यार करने वालों के बीच में आता है, उन्हें अलग करता है, वो होती है थर्ड पार्टी। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। आप तो यहाँ पर ये बैलेंस करना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से कोई एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पर रिग्रेट है इन्हें कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है। पर ये कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम तो दिख रहा है कि अपने इमोशंस को ही आपसे छुपा रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए प्यार है, पर वो दिखा नहीं रहे। ये आपके सामने आना चाहते हैं, अपना प्यार जाहिर करना चाहते हैं, बट ये नहीं कहना चाहते उन चीज़ों को, इमोशंस को अपने हाइड कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनका दिल कर रहा है आपके पास आकर के रो लें, बट ये रोना भी नहीं चाहते। मतलब अपनी किसी भी तरीके के प्यार, इमोशंस, पॉजिटिव नेगेटिव आपको नहीं दिखाना चाहते। खुद को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपने काम में बिजी है, इस तरीके की इनकी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। पर ये इमोशनल हैं, इन्हें दुख है इस बात का कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है। बैलेंस करना चाहते हैं यहाँ पर, इसी वजह से ये क्या कर रहे हैं, अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर रहे, क्योंकि इनको लग रहा है अगर इन्होंने अपने इमोशंस को आपके ऊपर दिखाया तो आप डिमांडिंग हो जाओगे, इनसे सवाल जवाब करोगे, इनसे पूछोगे कि कमिटमेंट कब दे रहे हो या मेरे पास कब आ रहे हो। तो वो चीज़ इनके पास अभी जवाब देने के लिए नहीं है इनके पास। तो इस वजह से क्या कर रहे हैं ये, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, आपको नहीं दिखा रहे, ठीक है। दूसरी चीज़, फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके पर्सन पैसे को बहुत कंजूस टाइप के होते हुए दिख रहे हैं। इमोशंस के लिहाज से भी कंजूस होते दिख रहे हैं, पैसों के लिहाज से भी ये कंजूस होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़, पैसा बहुत पकड़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि जैसे सपोज एक जगह से इन्हें पैसा मिल रहा है, या तो आपसे मिल रहा है या थर्ड पार्टी से मिल रहा है, ठीक है। मतलब जो भी सिचुएशन हो, फैमिली है या और कोई है, तो वहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इसीलिए ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं चाहते कि इमोशनल होकर डिसीजन ले लें उसके बाद इनके रोड पे आ जाएं। तो कहीं से भी ये आपको भी नहीं खोना चाहते, आपके ऊपर से भी अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, आपके ऊपर रखना चाहते हैं, आपको किसी और के पास जाते हुए नहीं देख सकते, बट ये दूसरे इंसान को भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। क्योंकि इनको बेनिफिट है, इनको अपने दिमाग से चलना है इनको, ठीक है। इन्हें सब कुछ चाहिए, इन्हें आप भी चाहिए, थर्ड पार्टी भी चाहिए। ये आपको भी रिलीज़ नहीं करना चाहते, थर्ड पार्टी को भी नहीं करना चाहते, ठीक है। क्योंकि किसी न किसी तरीके का फ़ायदा है वहाँ पर मिल रहा है। तो ये दोनों में बैलेंस करके चलना चाहते हैं, दोनों को ही रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, या जो भी दो सिचुएशन है दोनों को बैलेंस करके रखना चाहते हैं, किसी भी एक को छोड़ नहीं सकते। ये बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके पर्सन को काफ़ी हद तक तो यही लिख रहा है कि ये आपके पास इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप इनसे सवाल जवाब करोगे, इनसे क्वेश्चन पूछोगे या इनसे डिमांड करोगे, और ये उससे बचते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वजह से क्या कर रहे हैं, काफ़ी डिफेंसिव हो रहे हैं ये, और इन्हें लग रहा है कि आप बहुत सारे सवाल जवाब करोगे इनसे, ठीक है। ये बराबरी चाहते हैं किसी तरीके की, या आप इनसे डिमांड करोगे कि बराबरी, ठीक है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है, अब मुझे अपना अधिकार चाहिए, इस तरीके की एनर्जी। तो इसीलिए ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन किसी तरह के बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर लॉ फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर डिवाइनिटी से जुड़े हुए हो सकते हैं, मतलब मंदिर मस्जिद का कोई काम हो सकता है उससे जुड़े हुए हों। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल एंड ऑनेस्ट हैं। चीटिंग हुई ज़रूर है आपके उसमें, लेकिन अब पहले हो सकता है आपके पर्सन ने चीटिंग किया हो, तो इसी वजह से इन्हें लग रहा है, रिग्रेट है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। बट अभी ये बहुत ऑनेस्ट चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये आपके पास अगर नहीं आ रहे हैं तो उसका कारण यही है कि इनको मालूम है कि आप लड़ने के लिए तैयार बैठे होगे और क्वेश्चन पूछोगे।
अभी इनके पास आपको देने के लिए कोई क्लियर आंसर नहीं है, तब तक नहीं आ रही है आप। जिस दिन इनके पास एक क्लियर आंसर होगा आपको देने के लिए, कमिटमेंट के लिए, उस दिन ये आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए, ऑनेस्ट हैं ये। अगर पास्ट में इन्होंने चीटिंग किया भी है तो अब इनका इरादा आपको चीट करने का नहीं है, कुछ झूठ बोलने का नहीं है। अगर आपसे जो बोलेंगे सही ही बोलेंगे, चाहे वो बेशक अगर निगेटिव बोलना है तो निगेटिव ही बोलेंगे, बट सही बोलेंगे, सच बोलेंगे, ऑनेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि रिग्रेट है, इन्होंने गलतियाँ की हैं, उसकी वजह से आपको खो दिया है। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन की ज़िंदगी में प्यार और पैसा दोनों ही नहीं है। ठीक है, प्यार भी खो गया है, पैसा भी खो गया है। जिस वक्त इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपकी, उस वक्त आप इनसे दूर चले गए। ठीक है, यहाँ पर ये सिचुएशन है। हो सकता है ये अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रहे आपकी वजह से, इसलिए आपने साथ छोड़ दिया इनका, या किसी भी तरीके की और सिचुएशन है कि ये दो सिचुएशन में बैलेंस करके चलना चाहते हैं। आपको भी रखना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को भी रखना चाहते हैं, फैमिली की भी बात मानना चाहते हैं, आपको भी जाने नहीं देना चाहते। तो एक स्टक वाली सिचुएशन में, इसलिए हो सकता है कि आप एक दूरी बना रहे हो। तो इस वजह से आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, ये ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे इनके साथ जो है ना वो चीटिंग हो रही है किसी तरीके की। आप इनका साथ नहीं दे रहे, आपने इन्हें अकेला छोड़ दिया है, दुखी हैं, फाइनेंशियल लॉस किसी तरीके का इनका हो सकता है। ठीक है, हो सकता है इनके घर में इन्होंने कोई जो फैमिली बिजनेस वगैरह हो उसमें अगर इन्होंने काम किया था तो वहाँ किसी तरीके का घाटा मिला, वहाँ पैसा नहीं मिला, किसी पैसा डूब गया किसी तरीके का, ऐसा भी दिखाई देता है। ठीक है, हो सकता है किसी को माल उधार दिया था उसने नहीं दिया, अगर ऐसा है तो ठीक। तो कहीं ना कहीं किसी तरीके के फैमिली बिजनेस में चीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इनका सीधा असर पड़ रहा है इनके ऊपर, इनका नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और इनको ये भी लग रहा है कि शायद अब आप ना इनसे प्यार नहीं करते हो, इसीलिए शायद इतने बुरे वक्त में भी आपने इनको अकेला छोड़ दिया और आप इनकी बिल्कुल भी कदर नहीं कर रहे हो, इनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों बैलेंस करके चलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों बैलेंस करके चलना चाहते हैं। पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिखता है कि या तो आपके पर्सन जिसके साथ मैरिड हैं उसके साथ इनको उससे कुछ फाइनेंशियल इनको गेन मिल रहा है, या फिर थर्ड इनकी फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है। इनकी फैमिली से जो गेन मिल रहा है पैसे का, वहाँ पे इनको ये लग रहा है कि पहले वो उधर सेटल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि नहीं तो ये वहाँ से निकाल दिए जाएंगे। तो किसी तरीके का इनका मॉनेटरी गेन किसी तरीके का है पैसे के रिगार्डिंग, या तो इसलिए ये चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं। सपोज़ फैमिली है तो फैमिली ने शायद धमकी दिया है, या इनको ऐसा लगता है कि वो देंगे कि अगर तुम्हें अपनी मर्ज़ी से शादी करनी है या उधर जाना है तो फिर चलो निकलो घर से, हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। और ये वो कुछ भी नहीं मतलब सोच सकते अपने लिए। ठीक है ना, तो इनको चाहिए। तो किसी न किसी तरीके का यहाँ पर एक लॉस दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल लॉस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये चीज़ है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इसीलिए ये बैलेंस करके चलना चाहते हैं। सपोज़ अगर कैरियर नहीं है अभी तो इनको लगता है कि आपके साथ आ भी गए तो कहाँ ही खुश रह पाएंगे, ना आपको खुश रख पाएंगे ना खुद खुश रहेंगे। तो इनका ये है कि पहले मुझे सेटल हो जाने दो, बिज़नेस है घर का, या फैमिली अगर नहीं मान रही है तो फैमिली को मना लेने दो। अगर वो फैमिली नहीं मानी हो, तुमको ले भी आए या तुमसे शादी कर भी ली तो भी हम खुश नहीं रहेंगे। तो ये अपनी ज़िंदगी में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, बट तब जब इनके पैरों के नीचे ज़मीन हो, सेटल हो ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है। तो वो अभी यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है। शायद इन्होंने बिज़नेस किया था या फैमिली से अप्रूवल मांगा है, किसी तरीके का अप्रूवल, तो वहाँ से निगेटिव आंसर आया है। ठीक है, वहाँ से भी नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला है, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है। फाइनेंशियल तो हो सकता है एक्चुअली लॉस ही हो गया है इनका इस तरीके की सिचुएशन में। तो ये पहले वहाँ कवर करना चाहते हैं, उसके बाद ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। ठीक है, ये न्याय करना चाहते हैं, इनका इरादा आपके साथ न्याय करने का है, कुछ ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ कुछ बुरा करना चाहते हैं। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड 3 ऑफ पेंटिकल की। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे ख्याल थर्ड और फोर्थ टाइम दिख रही है। फैमिली बिजनेस वगैरह हो सकता है, या फैमिली से किसी अप्रूवल को लेकर के हो सकता है। यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए फैमिली बिजनेस में है, या कहीं इन्होंने पैसा जो भी लगाया था वहाँ पे किसी तरीके का नुकसान होता हुआ दिख रहा है।
ठीक है। कुछ लोगों का हो सकता है फैमिली में ही किसी तरीके का नुकसान होता हुआ दिख रहा है, तो आपके पर्सन ना थोड़ा सोच समझ के चलना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी से और आपको भी किसी एक को नहीं चूज़ करना चाहते, दोनों को ही रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि नहीं यार, अगर उस इंसान को छोड़ दिया तो शायद मेरा फाइनेंशियली कंडीशन बहुत बुरा हो जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, माइनर अरकाना से हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, आप बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हो उनको, ठीक है। ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली का सपना देखते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, ऑलरेडी एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोग अभी एक दूसरे के साथ रह नहीं रहे हो, फिलहाल तो सेपरेटेड हो, बट एक हैप्पी फैमिली आपके साथ में देखते हैं। इनको ये लगता है कि हमारे पास सब कुछ मतलब हो, इसके बाद आपके साथ ये अपना घर बसाना चाहते हैं। दूसरी सिचुएशन यहाँ पर ये दिखती है कि इनको मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट की बात कर रहे थे, तो मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट यही है कि ये आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, बहुत सुंदर लगते हो। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका हेयर स्टाइल, आपका चलना फिरना उठना, ठीक है, आपका एटीट्यूड, सब कुछ इनको बहुत पसंद है, ठीक है। और ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली का सपना देखते हैं, यहाँ पर ये है, इसीलिए शायद ये बराबरी चाहते हैं। आप हो सकता है अपने पर्सन के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर सिचुएशन में है फाइनेंशियली, और तो आपके पर्सन के थोड़ा सा ईगो हर्ट होता है, तो इसी वजह से वो चाहते हैं कि थोड़ा टाइम आप वेट करो, थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस इन्होंने इसलिए बना के रखा हुआ है ताकि आप इनसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करो, क्योंकि इनकी ईगो हो सकती है, तो ये भी नहीं कह सकते कि नहीं मैं तुमसे ज़्यादा गरीब हूँ तो मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो इनका ये है कि ये तो आपके सवालों से बचना चाहते हैं फ़िलहाल के लिए, और अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि इनका एक अहंकार जो है वो बना रहे, मतलब ये आपके बराबर बनना चाहते हैं। अगर आप फाइनेंशियली या जॉब वाइज या जैसे भी आप मतलब अच्छे स्टैंडर्ड पे हो, तो ये अपने आप को भी उसी स्टैंडर्ड पे लेकर के आना चाहते हैं, फिर आपके साथ में आना, मतलब इक्वालिटी चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप लोगों को पहले तो अपनी फाइनेंशियल मटेरियल चीज़ों पे भी देना चाहिए ध्यान अपना, ठीक है। आपको ज़िम्मेदार बनना पड़ेगा, आपके पर्सन को भी ज़िम्मेदार बनना पड़ेगा, दिमाग से काम लेकर के चलना पड़ेगा, तभी चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है। अपनी फैमिली को भी वो उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, अपने आप को स्टेबल, अगर आप वो चाहते हैं कि ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर हों तो उन्हें सबसे पहले तो एक ज़िम्मेदार इंसान बनना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उन्हें अपनी फैमिली और सारी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी, चाहे वो आपके प्रति हों चाहे वो अपनी फैमिली के प्रति हों, वो सारी पूरी करनी पड़ेंगी। और ये बात आपके लिए भी है, आपके पर्सन के लिए भी, दोनों लोगों के लिए है, ठीक है, कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग नहीं सकते आप, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ेंगी। और मतलब अपना फैमिली और अगर अप्रूवल की ज़रूरत है तो वो भी आपको मिलेगा, लेकिन उसके पहले आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि आप इस लायक हो, तब आपको अप्रूवल मिल जाएगा फैमिली की तरफ से भी, ठीक है। सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको अगर कोई मैसेज देंगे तो क्या देना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन अगर इस वक्त कुछ हमारे व्यूअर्स से कहेंगे तो क्या कहेंगे, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। आप अपने पर्सन की ना पहली और आखिरी ख्वाहिश हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते, इसीलिए ये आगे बढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी ये आपकी तरफ पीछे मुड़ के देखते हैं, क्योंकि आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते। ये खुद आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, पर ये आपको आगे बढ़ते हुए देख भी नहीं सकते, ठीक है। ये किसी और के साथ आपको इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये कंडीशन है। आप इनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, ठीक है। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इश्क मोहब्बत ही है कि हम उसी के बारे में सोचें, और भी चीज़ें हैं, उन्हें अपने घर की जिम्मेदारियां उठानी है, घर बनवाना है, गाड़ी लेनी है, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर हैं बहुत सारी, उनको पहले निभाना है उनको। ये है कि उनको लग रहा है कि सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम प्यार मोहब्बत ही करते रहें, उसी के बारे में भी सोचें, ठीक है।
हालांकि इनकी इच्छा यही करती है कि ये सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाएं, बट ये पॉसिबल नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। नाउ आई डोंट हैव फीलिंग फॉर यू। यस, क्यों बोल रहे हैं ऐसा ये? आपके पर्सन ने हो सकता है पास्ट में ये बात बोली हो कि अब हमारे बीच में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं रही हैं। आपके बिहेवियर के अंदर, आपके पर्सन के अंदर जो अभी हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन अभी भी ये बात कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रीडिंग में दिख रहा है कि ये अपने ट्रू इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, ये अपने इमोशंस को नहीं दिखाना चाहते हो। एक्चुअली ये यही दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि इनके अंदर अब आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बट एक्चुअली ये आपके सवालों से बच रहे हैं और ये इनका कुछ खुद का ईगो भी है कहीं ना कहीं, इस वजह से और चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना लग रहा है कि आप निकल ना जाओ आगे, इनको छोड़ ना दो, तो एक इनसिक्योरिटीज़ भी इनके अंदर डेवलप हो रही है, रिग्रेट भी हो रहा है इनको, तो ये लेकिन ये उस अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को दिखाना नहीं चाहते आपके सामने, ठीक है। तो अपनी ईगो की वजह से तो इनको क्या है, ये अपनी चीज़ों को छुपा के रख रहे हैं और ये ऐसे दिखा रहे हैं कि इनको आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है नॉर्मल, ताकि अगर आप इन्हें छोड़ के जाओ भी ना तो एटलीस्ट ये कह सके कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं रही, ताकि इनको इनकी ईगो सेटिस्फाई होती रहे, इनको बुरा ना लगे, ठीक है। बुरा तो इनको बहुत लग रहा है, पर लोगों को ऐसा ना लगे कि इन्होंने मतलब ये हर्ट है, ना आपको लगे, ठीक है। ये अपना बिहेवियर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है ये अपनी ईगो के चक्कर में कई बार बहुत उल्टा सीधा बिहेव करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि अपना बिहेवियर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो भी सिर्फ आपके लिए, ठीक है। ईगो बहुत है आपके पर्सन के अंदर, एक तो चीज़ क्लियर दिख रही है। रीडिंग अगर सुनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। 9 ऑफ कप्स, Ace of Swords in reverse, 5 of Cups and King of Swords। डिवाइन इस वक्त आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में अपनी चाहिए कि आपकी लाइफ में आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, ठीक है, आप सब कुछ जीत सको, आपका रिग्रेट ख़त्म हो, तो वहाँ के लिए ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में ज़िम्मेदार इंसान बनना पड़ेगा, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशंस के पीछे नहीं भागना है आपको, ठीक है, ये चीज़ है, प्रैक्टिकल बनना है आपको। थोड़ा सा हम्बल भी बनना है आपको। आप अपनी ईगो से हर वक्त ऑपरेट नहीं कर सकते, हमेशा अपनी तलवार, अपना झंडा ऊंचा नहीं रख सकते आप, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हों तो आपको ज़िम्मेदार भी बनना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा इस बात का अफसोस, अपनी ईगो के चक्कर में अगर आप अपना क्या कहना चाहिए, अगर आप अपनी गलती रियलाइज़ नहीं करते हो, आपको कभी रिग्रेट नहीं होता अपनी गलती का, तो वो भी आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। सेकेंड चीज़, आप हर बार अपना झंडा ऊँचा नहीं रख सकते, आपको झुकना भी सीखना पड़ेगा, ठीक है, तब आपके विशेज़ पूरी होंगे। यहाँ पर ईगो तो दिख रही है, बहुत भयंकर ईगो दिख रही है, आपके अंदर भी है, आपके पर्सन के अंदर भी है, तो इस ईगो को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।